3 जुलाई 2009 जब यूपीए अपना दूसरा शासनकाल शुरू कर चुका था, तो यही वो प्रोजेक्ट था जिसमें ममता बनर्जी ने दुरंतो जैसी नॉन स्टॉप ट्रेन का अनाउंसमेंट किया था। उसके साथ ही उन्होंने युवा एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट किया था। यही वो बजट है जिसमें कि निज़ामुद्दीन से बेंगलोर राजधानी वाया काचीगुड़ा मिली थी और नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ राजधानी वाया मुजफ्फरपुर मिली थी। कानपुर शताब्दी को भी इसी बजट में अनाउंस किया गया था। युवा हमारे देश का भविष्य है, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण गरीब युवा सफ़र नहीं कर पाता है, इसलिए मैं युवा एक्सप्रेस की शुरुआत कर रही हूँ उनके लिए जो सपने देखते हैं लेकिन उन तक पहुँच नहीं पाते। इस लाइन के साथ ममता बनर्जी ने ये अनाउंस कर दिया था युवा एक्सप्रेस ट्रेन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बजट था और इसी के साथ युवा एक्सप्रेस जो चालू हो रही थी वो न्यू दिल्ली से लेके हावड़ा और न्यू दिल्ली से लेके मुंबई एज अ पायलट प्रोजेक्ट बेस को बनाया जा रहा था। कोई खास समय ख़राब किए हुए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और मैं आपको ये आईसीएफ का जो लास्ट रन है इसमें निज़ामुद्दीन से कोटा तक की यात्रा दिखाता हूँ। तो अभी तक आप लोग समझ तो गए होंगे कि ये मैं जर्नी जो किस में करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी निज़ामुद्दीन बांद्रा जाने वाली युवा एक्सप्रेस, इंडिया की इस समय इकलौती युवा एक्सप्रेस ट्रेन बची हुई है और ये इसका लास्ट आईसीएफ रन है इसलिए मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा लाइफ में मैंने 4 बार केवल युवा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था इसके पहले, और वो चारों बार जो है वो हावड़ा युवा एक्सप्रेस में था। ये मेरा पहला रन है बांद्रा युवा एक्सप्रेस में, वो भी खैर आखिरी आईसीएफ बन गया इसलिए मैं इसमें ट्रैवल करने आया हूँ। एक बार जो फीलिंग होती है ना 130 पे आईसीएफ रन, आईसीएफ कोचेज़ की, वो थोड़ा सा फील करने के लिए केवल मैं आया हूँ इस गाड़ी पे। बाकी 130 का तो अब नॉर्मल रन हो चुका है इस लाइन पे। एलएसबी ट्रेन का तो 130 का रन काफ़ी कॉमन है, लेकिन आईसीएफ का ये आखिरी है। इस तरह की गाड़ी जो है हमें अब नहीं मिलेगा इसके बाद से। तो चलते हैं, जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं और जर्नी के साथ। अरे भाई मत करो यार, रिस्क है। हाँ ऐसी का टिकट है। अरे तो वो नहीं चढ़ पाएंगी, मत करो। अभी देखिए लोग किस तरीके से लापरवाही करते हैं। वो इतना बड़ा बैगेज लिया हुआ है और साथ में लेडीज़ है, तो मैंने तो कह दिया भाई रिस्क मत लो, भले ही एसी का टिकट हो चाहे जो भी हो। ये लास्ट रन कैप्चर करने के लिए युवा एक्सप्रेस का युवा रेल फैन है।
किया जाए तो ये निज़ामुद्दीन से इसका 4:30 बजे का डिपार्चर है। नेक्स्ट डे ये पहुँचती है सुबह 9 बजे के आसपास। एक बार इसका जो है वो मुंबई राजधानी से ओवरटेक होता है और उसके अलावा काफ़ी तगड़ा ये एग्रेसिव रन है। ये यार इस गाड़ी का शुरू से जब से ये गाड़ी युवा एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था, इवन दोनों हो गए, हावड़ा हो गई, चाहे तो बांद्रा हो गई, दोनों का सुपर एग्रेसिव गाड़ी थी। रिटर्न में भी मुंबई से नई दिल्ली जाती है युवा, उसका भी काफ़ी एग्रेसिव रन है। करीब 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास एवरेज स्पीड निकलती है दोनों गाड़ी की बात किया जाए अप एंड डाउन में। इतना एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। जब स्टार्ट हुई थी ये गाड़ी युवा एक्सप्रेस 2009 में, तब भी इसका काफ़ी एग्रेसिव रन था। उस समय इसको बांद्रा गरीब रथ के स्लॉट में डाला गया था। तब ये गाड़ी 3:35 पे नई दिल्ली से निकलती थी और सवेरे ये करीब निज़ामुद्दीन से निकलती थी। सवेरे 9:20 के आसपास ये पहुंची थी बांद्रा पे। निज़ामुद्दीन से वडोदरा तक का इसका प्रॉपर स्लॉट मेंटेन था गरीब रथ के साथ, लेकिन उसके बाद से फिर वडोदरा से लेके सूरत तक में आधा घंटा स्लो किया गया था, युवा को रखा गया था। और एंड टू मुंबई में इसको 1 घंटा स्लो कर दिया गया था गरीब रथ से, और एक राजधानी का भी ओवरटेक रख दिया गया था, मुंबई राजधानी का। तो ये इसकी पहली की कहानी थी। और अब में क्या है कि अब प्रॉपर गरीब रथ वाला स्लॉट फॉलो होता है इस गाड़ी का, तो काफ़ी बढ़िया है, रिजल्ट काफ़ी तगड़ा है। युवा एक्सप्रेस की बात चल ही रहे हैं तो थोड़ा हावड़ा युवा एक्सप्रेस की बात कर लें, उसके भी स्लॉट वगैरह के बारे में। तो वो जब गाड़ी स्टार्ट की थी शुरू में, तो उसको रांची राजधानी और रांची गरीब रथ के साथ स्लॉट शेयर किया गया था, अप एंड डाउन दोनों टाइम। पहले वो गाड़ी स्टार्ट हुई थी न्यू दिल्ली से स्टार्ट हो रही थी, रांची गरीब रथ के साथ 4:10 वो डिपार्ट करती थी और अगले दिन पहुँचती थी वो करीब 70-80 लेके वो हावड़ा तक। करीब अप्रॉक्सीमेटली 77-78 का उसका एवरेज स्पीड निकलता था। 12:40 के आसपास शायद वो पहुँची थी। और उसके बाद शायद 10:40 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं उसका, लेकिन ये था। हाँ, और संडे को निकलती थी नई दिल्ली से। 1:42 जो थी वो हावड़ा से निकलती थी 5:10 पे, और 10:50 पे वो सवेरे नई दिल्ली पहुँचती थी। थर्सडे को निकलती थी वो गाड़ी। उस टाइम प्रॉपर वो रांची गरीब रथ के साथ और रांची राजधानी के साथ उसका मेंटेन था। तब के टाइम रांची गरीब रथ केवल हफ्ते में 2 दिन चलती थी। उसके बाद मेरे ख्याल से रांची गरीब रथ को 3 दिन का कर दिया गया। और इसका जो स्लॉट है हावड़ा युवा एक्सप्रेस का, वो स्लॉट शेयर कर दिया गया था सियालदह दुरंतो के साथ। तब इस गाड़ी को डाल दिया गया था आनंद विहार टर्मिनल पे, मतलब, और आनंद विहार टर्मिनल से तभी निकलती थी और प्रॉपर सियालदह दुरंतो का स्लॉट मेंटेन करती हुई चलती थी। करीब 7:40 में इसका आनंद विहार 7:50 पे आनंद विहार से डिपार्चर था। 7:40 पे तब सियालदह दुरंतो को कर दिया गया था नई दिल्ली पे, और इसको 7:50 पे आनंद विहार से प्रॉपरली वो मेंटेन था। और उसके बाद फिर रिटर्न में भी इस गाड़ी को दुरंतो वाले स्लॉट में दे दिया गया था। 6:40 पे सियालदह हावड़ा से गाड़ी निकलती थी और एकदम दुरंतो को लेते हुए 11:10 के आसपास ये पहुँचती थी। तो गाड़ी शुरू से एग्रेसिव रन है। मतलब रन की बात किया जाए तो क्योंकि ममता बनर्जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो एग्रेसिव रन को तबा तोड़ दिया गया था। लेकिन चूँकि वही बात है, चेयर का भाई कौन बैठना चाहेगा उतना लंबा दूर तक का, तो उसलिए भी बैठ के जाना चाहता नहीं था। फिर अब गाड़ी जो है अभी भी जब से 3 AC 2 AC किया गया था गाड़ी में, उसके बाद से काफ़ी बढ़िया इसको ऑक्यूपेंसी मिलने लगी थी। इवन
मथुरा जंक्शन पे ट्रेन आ गई है। अप्रॉक्सीमेट ये 8 मिनट बिफोर टाइम पहुंची है गाड़ी। 6:03 पे अराइवल है और 6:03 पे 5:55 पे पहुंची थी। तो रन तो ज़बरदस्त था यार। जैसा ICF का मज़ा 130 का मज़ा लेने के लिए जो इस गाड़ी में आया था, उस चीज़ का तो काफ़ी अच्छा लगा है, आनंद आ रहा है। मथुरा जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है गाड़ी, राइट टाइम एकदम। इंडियन रेलवे लाइफ के विष्णु जो कि टेक्नीशियन भी है, ये भी निज़ामुद्दीन से मथुरा आए थे इस गाड़ी में, इनके साथ मुलाकात हुई है। तो वैसे तो यार ये बातें मैं बाद में करने की सोच रहा था, लेकिन यार ये व्यू मेरा काफ़ी बढ़िया यार पड़ रहा है, सनराइज़, तो इसलिए सोच रहा हूँ यार कि यहाँ पे मैं बात करूँ। बढ़िया बैकग्राउंड लग रहा है यार, एकदम गोल्डन लाइट पड़ रही है। तो कुछ युवा एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। तो युवा एक्सप्रेस जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी। जैसा आपको बताया, जब ममता बनर्जी ने उस समय पहला रेल बजट पेश किया था, तो उस समय उनका ये मोटिव था कि कुछ ऐसी ट्रेन चलनी चाहिए जो युवाओं के लिए हो। टारगेट उनके जो थे वो स्टूडेंट्स थे, युवा थे, 15 से 20-25 साल तक के बेरोज़गार हो गए या जो स्टूडेंट होते थे वो थे। उसके लिए युवा एक्सप्रेस चलाई गई थी। स्पेशली पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2009 में। 2 ट्रेन से स्टार्टिंग होनी थी, एक थी दिल्ली से बांद्रा के लिए, एक थी दिल्ली से हावड़ा के लिए। स्टार्टिंग में जो गाड़ी थी वो पूरी तरीके से चेयर कार थी, AC चेयर कार थी, लेकिन कोई ख़ास सक्सेस मिला नहीं इस गाड़ी को। मीन्स ये खाली ही जाती थी। और जैसे
बात हम लोग की चल रही थी कि कैसे ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था फेयर बढ़ने के विरुद्ध में, तो उसके बाद से फिर युवा एक्सप्रेस जो था उसका प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। और उसके बाद से जब एनडीए गवर्नमेंट जब से आई थी तो उसके बाद से युवा हो गया, चाहे तो इनका एक उधर डबल डेकर वाला प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया गया था, फिर दुरंतो भी बंद हो गई थी। तो इस तरह का था कि मतलब युवा केवल 2 ही आई, सक्सेस उतना मिला नहीं, क्योंकि ऐसा बताया भी था आपको कि ये चेयर कार गाड़ी थी पूरी, तो फिर सक्सेस मिला नहीं। और दूसरी बात ये है कि इसका चेयर कार का जो सीटिंग कंपोजिशन है वो बहुत ही गंदा है। आपको आगे दिखाऊंगा। ये 3x3 का चेयर कार का कंपोजिशन है। इसमें लेग स्पेस भी बहुत ही घटिया है, आप ठीक से बैठ नहीं सकते। इवन जो जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है वो भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कंफर्टेबल बैठ सकते इसमें। मैंने पहली बार जब ट्रैवल किया था 2014 में, आई थिंक 13 लास्ट में मैंने ट्रैवल किया था युवा में, वो हावड़ा युवा में, न्यू दिल्ली हावड़ा युवा में मैंने उसे ट्रैवल किया था। तो उस समय उसका जो बहुत ही बेकार था मेरा उस समय का एक्सपीरियंस। तो उसके बाद से मैं एक बार और बस ट्रैवल किया, वो भी डीडीयू तक। तो उस पहली बार में मेरा ट्रैवल था वो मैं न्यू दिल्ली से डीडीयू तक था। गाड़ी जो थी वो करीब 1 घंटा लेट डिपार्ट की थी। उसके बाद से जैसा उस समय ट्रैफिक चलता था बहुत ही घटिया रहता था, लगातार 2-3 घंटा डिले होती वो आराम से 3 से साढ़े 4 घंटे अराउंड वो डीडीयू पे डिले हुई थी। तो उस बार ये था कि मैं मतलब कि 2 घंटा बैठ रहा हूँ अगर चेयर पे, तो उसके बाद से मैं कॉरिडोर में जा रहा हूँ। मोस्टली मैंने वो जर्नी खड़े खड़े ही की थी, काफ़ी अनकम्फर्टेबल था। तो ये क्योंकि इसका चेयर कार इतना अनकम्फर्टेबल था, तो जब बाद में इसको जब ये ममता बनर्जी चली गई तो इसमें चेयर कार के साथ थोड़ा 3A डाला गया, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी में आपको चेयर कार नहीं आप चल पाओगे, और वो भी इतना बड़ा है तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा वो। इवन वंदे भारत में भी अगर आप जाओगे ना तो आप 8 घंटे से ज़्यादा की डिस्टेंस है तो चेयर कार में आप नहीं बैठ पाओगे। और इसीलिए आप देख सकते हो कोई भी चेयर कार जो है लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं चालू की जा रही है, क्योंकि कोई नहीं बैठना चाहेगा चेयर कार में इतना लंबा। और ये ऊपर से आपका 17-18 घंटे की जर्नी, आपका हावड़ा तक का या चाहे मुंबई तक का भी आपका 70 घंटे के अप्रॉक्स जो जर्नी थी, उसलिए और इतना घटिया कंपोजिशन के साथ, इतना घटिया सीट के साथ, तो वो तो पॉसिबल नहीं था बैठने का। समय टाइम हो रहा है 9:10। गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म पे आई थी 9:06 बिफोर टाइम दी गाड़ी। करीब 4 घंटे 36 मिनट लगा इस गाड़ी को कवर करने में। ये डिस्टेंस 458 किलोमीटर का, तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया स्पीड है। कैलकुलेट करेंगे जो भी तो 100 के आसपास ही आएगा मोस्ट प्रॉबेबली, ये 97-98 पे आएगा। तो गाड़ी का स्पीड बहुत तगड़ा है यार। एक तो वैसे इतना एग्रेसिव रन, उसके बाद से ये खतरनाक वाला एग्रेशन दिखाया गाड़ी ने यहाँ पे। आखिरी विदाई देख लो यार इसके ICF कोचेस को, अगली बार से LHB लगेंगे। तो ठीक है यार, मतलब LHB ज़्यादा ज़रूरी भी है यार, ज़्यादा क्या बात करें इस पर, मतलब कि काफ़ी कंजस्टेड है कोच। हालांकि जो 3E वाले कोचेस जो रिप्लेस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, वो भी कंजस्टेड है, वो भी कोई खास स्पेसेस नहीं है, बट इससे थोड़ा सा बेहतर ही है। बस इसमें ये है कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली फील आती है, थोड़ा ICF के जो 130 के ट्रैक साउंड होते, रन होते, वो ज़बरदस्त लगते हैं। और बाकी इस गाड़ी में जो खाना पीना का ऐसे कोई भी सुविधा नहीं है,
और जहाँ तक खाने पीने की बात किया जाए तो इस गाड़ी में ऐसे आप समझ लो कि कैटरिंग कुछ नहीं है, पेंट्री कार तो है ही नहीं, और चाय कॉफ़ी वाले भी बहुत ज़्यादा दिखते नहीं है, बॉटल वाले भी कुछ खास नहीं है, वही कॉफ़ी भी 10 का 20 वाले बेचने वाले हैं। और खाना मेरे ख्याल से मथुरा में ही चढ़ गया था खाना, प्राइस था क्या नॉट प्राइस, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। कोई हाउस कीपिंग स्टाफ भी नहीं, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ जो होते हैं जो साफ़ सफाई रखे ट्रेन को, वो नहीं है, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। LHB लग जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी एकदम साफ़ सफाई हो जाएगी, चमकने लग जाएगी, जी नहीं। जब तक इस गाड़ी पर ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं आएगा तब तक गाड़ी में इतनी साफ़ सफाई रहने वाली है नहीं। वो सब जो बेसिक प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी चलते हैं, अब जो भी रिव्यू था, अब LHB का क्या, ICF का क्या रिव्यू दे, जो जा रहा है वो जा रहा है, जो आ रहा है उसको देखते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, बने रहिए मेरे चैनल पे, धन्यवाद।